प्लूटो एक ऐसा बौना ग्रह जिसे एक समय पर सोलर सिस्टम का प्लेनेट माना जाता था, लेकिन आज ये सिर्फ कुइपर बेल्ट में घूम रहे दूसरे ऑब्जेक्ट्स की भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया है। सूर्य से करीब 600 करोड़ किलोमीटर दूर अंधकार से भरे अंतरिक्ष में घूम रहे प्लूटो पर पहाड़ हैं, घाटियां हैं, नाइट्रोजन के महासागर जमे हुए हैं और एक हल्का सा पतला धुंध से भरा वातावरण है। यहां दम घोटू कार्बन मोनोऑक्साइड और जानलेवा -240 डिग्री का तापमान न सिर्फ इंसान बल्कि धरती पर पनप रहे किसी भी जीव को चुटकियों में खत्म कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से प्लूटो पर जीवन संभव है, मगर कैसे? नासा के मिशन न्यू होराइजन ने प्लूटो की ऐसी तो कौन सी तस्वीर भेजी जिन्हें देख वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, और प्लूटो से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका। जानेंगे इस अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि प्लूटो का नाम असल में एक 11 साल के बच्चे ने दिया है। 18 फरवरी 1930 की ये वो ऐतिहासिक दिन था जब वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की थी, और वेनेशिया फेयर नाम की महज 11 साल की बच्ची को जब इस बारे में पता चला तो वो दौड़ते हुए अपने दादाजी के पास गई और उसने उन्हें E9th प्लेनेट का नाम प्लूटो रखने की सलाह दी, जो ग्रीक गॉड ऑफ वंडरवर्ल्ड कहे जाने वाले भगवान प्लूटो से प्रेरित था। क्योंकि जिस तरह ग्रीक गॉड प्लूटो भी सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में रहा करते थे, उसी प्रकार प्लूटो भी सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट हिस्से में खोजा गया था, जो कुइपर बेल्ट के बेहद करीब था। वेनेशिया के दादा को यह नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जान पहचान वालों को बताया, जिसने यह बात और आगे बढ़ाई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह थी कि प्लूटो की स्पेलिंग P और L से शुरू होता था, जो वैज्ञानिक पर्सिवल लोवेल को ट्रिब्यूट करने के लिए भी बेहतरीन था। क्योंकि उन्होंने प्लूटो को खोजने में अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी, इसलिए इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया। करीब 2400 किलोमीटर डायामीटर वाला ये छोटा सा ग्रह उस वक्त वैज्ञानिकों की पहली पसंद बन चुका था, क्योंकि ये किसी भी प्लेनेट के मुकाबले सूर्य से सबसे ज्यादा दूर यानी 5.91 बिलियन किलोमीटर दूर था, और इस सूर्य का एक चक्कर इसे लगाने में 248 साल लगते थे। इसी वजह से ये अपनी खोज से लेकर आज तक प्लूटो ने सूर्य के चारों ओर अपना एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है, बल्कि ये 23 मई 2178 के दिन अपनी फर्स्ट रोटेशन पूरी करेगा, और तब तक तो इसे खोजने वाले वैज्ञानिकों की 7 पीढ़ियां जन्म ले चुकी होंगी। पिछले 94 सालों में वैज्ञानिकों ने प्लूटो के कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है जो वाकई में हैरान करने वाला है। फिर चाहे प्लूटो पर पानी के महासागरों की मौजूदगी हो, वातावरण की मौजूदगी हो, या फिर असल में जीवन पनपने के सबूत, लेकिन इतनी ख्याति प्राप्त करने के बावजूद प्लूटो को सौर मंडल के ग्रहों की सूची से बाहर क्यों निकाल दिया गया? दरअसल 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के बाहर की तरफ मौजूद कई ऑब्जेक्ट्स हाथ लगने लगे, जिनका आकार, रंग, रूप और गुण काफी हद तक प्लूटो जैसे थे। इससे वैज्ञानिकों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि प्लूटो यूनिक नहीं है, बल्कि वरुण के बाहर खगोलीय पिंडों का एक बड़ा घेरा है, जिसमें से प्लूटो एक है। इसी वजह से ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लेनेट का दर्जा देने के लिए कई नए रूल्स लाए गए, जिनमें प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए उसे ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए पिछले 30 सालों से सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 पर टिकी है, वरना जितने डॉर्फ प्लैनेट्स बीते कुछ समय में खोजे गए हैं ना, अब तक करीब 2 दर्जन प्लैनेट्स तो हम स्कूल के बच्चों को आराम से पढ़ा रहे होते। आज प्लूटो को कुइपर बेल्ट में मौजूद एक बौने ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन ग्रहों की सूची से निकालने के बावजूद प्लूटो में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। उन्होंने प्लूटो की रिसर्च जारी रखी, लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि प्लूटो पृथ्वी से काफी दूर है, इसलिए दुनिया का सबसे एडवांस हबल टेलीस्कोप भी प्लूटो की क्लियर तस्वीर नहीं खींच पाता। जबकि 2005 तक तो वैज्ञानिकों के पास प्लूटो की कुछ ऐसी धुंधली तस्वीरें थीं।
इसलिए साल 2006 में नासा ने स्पेशली प्लूटो को स्टडी करने के लिए न्यू होराइजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया, जिसका मिशन था जितना जल्दी हो सके प्लूटो के करीब पहुंचकर उसकी हाई डेफिनेशन तस्वीरें नासा को भेजना। उनके जरिए प्लूटो की सतह और उसके वातावरण की पूरी कहानी पृथ्वीवासियों को बयान करना। और 9 साल के लंबे सफर के बाद यह स्पेस प्रोब प्लूटो के पास पहुंचा और इसने इस बौने ग्रह की जो तस्वीर भेजी उसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सूर्य से इतना दूर और काफी ठंडा होने के बावजूद प्लूटो पर जीवन पनपने की परिस्थितियां बनी हुई हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक नजरिए से किसी भी ग्रह की हैबिटेबिलिटी यानी जीवन को संभालने की क्षमता 3 चीजों से आंकी जाती है। पहला एनर्जी, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और तीसरा लिक्विड वाटर। और नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो के पास अपना एनर्जी सोर्स अवेलेबल है। दरअसल प्लूटो का 2/3 भाग सॉलिड रॉक से बना हुआ है और 1/3 भाग बर्फ से बना है, और पृथ्वी की तरह ही इसकी चट्टानों में होने वाला रेडियो एक्टिव डिके हीट यानी ऊष्मा को रिलीज करता आया है। और यही हीट सोर्स प्लूटो को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ये इसके गर्भ में चट्टानों को भी पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में बदल देता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हीट प्लूटो पर जमी बर्फ की अंदरूनी लेयर को भी जरूर पिघलाती होगी और प्लूटो की सतह के नीचे लिक्विड वाटर की मौजूदगी होगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्लूटो पर इनकी भी मौजूदगी है। इसके वातावरण में करीब 0.3% मीथेन है और न्यू होराइजन ने खोजा कि इसके मीथेन मॉलिक्यूल्स सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से ये मीथेन मॉलिक्यूल्स दूसरे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो रहे हैं। वहीं प्लूटो का लाल रंग भी सतह पर मौजूद मीथेन गैस की वजह से ही दिखता है, यानी प्लूटो की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं जो किसी भी जीव विकास चक्र को एक दिशा दे सकते हैं। अब न्यू होराइजन द्वारा ली गई तस्वीरों को गौर से देखें तो पहली ही तस्वीर में प्लूटो की सतह पर एक बड़ा सा दिल के आकार का चिकना सा प्लेट इलाका दिखाई देगा। स्पुतनिक प्लेनम नाम से जाने जाने वाला यह इलाका बस अभी अभी बना है। जहां वो इतना नया है कि जब हम बंदरों से इंसानों में विकसित हो रहे थे तब प्लूटो का ये दिल बन रहा था। और यही वजह है कि नासा वाले मानते हैं कि प्लूटो बाकी के बंजर प्लैनेट्स के मुकाबले पृथ्वी से ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि जैसे ही न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के इस दिल पर थोड़ा सा और जूम किया और उसकी तस्वीर ली तो पता चला कि वहां कई ऐसे स्ट्रक्चर बने थे जो तब बनते हैं जब बर्फ पानी में तब्दील होने के बजाय सीधा भाप बनकर उड़ जाती है। इसके साथ वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि जैसे 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा मीटियोर पृथ्वी से आकर टकराया था, उसी तरह आज से करीब 10 मिलियन साल पहले शायद एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट प्लूटो से भी टकराया होगा। लेकिन क्योंकि प्लूटो सूरज से कोसों दूर स्थित है और मेजरली नाइट्रोजन बर्फ से बना हुआ है, इसलिए जहां पृथ्वी पर आज उस इंपैक्ट क्रेटर में पानी भरा हुआ है, वहीं प्लूटो के इंपैक्ट क्रेटर में धीरे धीरे नाइट्रोजन आइस भरना शुरू हुआ, जिससे ये दिल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बना होगा। लेकिन प्लूटो पर होने वाला प्रभाव काफी चौंकाने वाला है। दरअसल न्यू होराइजन स्पेस प्रोब से मिली डेटा के मुताबिक जैसे जैसे स्पुतनिक प्लेनम इंपैक्ट क्रेटर में नाइट्रोजन आइस भरती चली गई, वैसे वैसे ये इतना भारी हो गया कि इसे प्लूटो की ग्रेविटी भी नहीं संभाल पाई और पूरा का पूरा ग्रह स्पुतनिक प्लेनम की दिशा में 20 डिग्री लुढ़क गया। और यहीं आती है एक दिलचस्प बात, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नाइट्रोजन आइस यानी आइस जो ड्राई होती है इतनी वजनदार नहीं हो सकती, वो एक प्लेनेट को ही झुका दे। ऐसे में इस नाइट्रोजन आइस शीट के नीचे लिक्विड वाटर होने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, तरल पानी से भरा ये महासागर भविष्य में इंसानों के लिए जीवनदान बन सकता है, क्योंकि भविष्य में जब भी हमें पृथ्वी छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर बसने के लिए जाने की जरूरत पड़ी तो लिक्विड वाटर सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना तो हम इंसान जीवित ही नहीं रह पाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के बाहर कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं, लेकिन वहां जाना तो दूर की बात है। मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए हम प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे,
क्योंकि वो हमसे काफी दूर हैं। ऐसे में वैज्ञानिक सोलर सिस्टम में ही ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जहां ह्यूमन कॉलोनी बसाई जा सके। अब भले ही वैज्ञानिकों के लिए मंगल उनकी पहली पसंद हो, लेकिन वहां पानी नहीं है। इसके अलावा हमारे चांद, जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एनकेलाड्स पर वाटर डिपॉजिट होने की संभावनाएं हैं, लेकिन साइंटिफिक फैक्टर्स के आधार पर प्लूटो इन सभी से बेहतर है। हालांकि यहाँ सूर्य की रोशनी का काफी कम पहुंचना, एक साल पृथ्वी के 248 साल जितना बड़ा होना और -240 डिग्री तापमान ऐसी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से कृत्रिम टेक्नोलॉजी के बिना इंसान का वहां बसना फिलहाल तो नामुमकिन है। तो दोस्तों, भविष्य में पृथ्वी की तरह ही प्लूटो या किसी अन्य ग्रह पर जीवन मुमकिन हो सकता है? और क्या यूनिवर्स में इंसानों की तरह बुद्धिमान एलियंस की प्रजाति होगी या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 2100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और स्पेस साइंस को इजी लैंग्वेज में समझते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।